हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अब बहुत कम से कम दिन ही बचे हैं, तो इन कम दिनों में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज आप देखेंगे 2021 में जो आपका संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया था, तो उसी के अंतर्गत जो हिंदी के प्रश्न आए थे 50, उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे बिना ऑप्शन के प्रश्न और आंसर, क्योंकि आपको याद करने में, ध्यान रखने में आसानी होगी। तो केवल और प्रश्न और आंसर को हम थोड़े से समय में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप पेपर में बैठेंगे, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तब आपको देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं 2021 में किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखेंगे, पूछा था य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान पूछा था कि य का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। य वर्ण में जितने भी आपके आते हैं तो उसका उच्चारण स्थान तालु होता है, आपको पता होना चाहिए। तो और बात की जाए तालु के अंतर्गत, आप देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, वही य और स, आपका शहर वाला स इसके तालु के अंतर्गत आता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये चिन्ह जो दिया है कोष्टक में, उसको पूछा है कि यह किस विराम चिन्ह का नाम है, इसका नाम पूछा है, यह कौन सा चिन्ह है। तो ये है आपका अर्ध विराम, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, एक मिनट छोटा कर लें, पूरा प्रश्न आ जाए। तो देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपका दिया है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचय होना अनिवार्य है रेखांकित शब्द में। जो इसमें आप पूछा है, ये रेखांकित, ये महात्म्य शब्द के बारे में शुद्ध शब्द पूछा है, कैसे लिखा जाएगा। तो आपको ऐसे लिखा जाएगा, त और म दोनों ही आधा रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाच्य संज्ञा नहीं है। जैसे आपका दिया रहेगा उसमें, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। अगर इसमें आपके ऑप्शन दिए रहेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। इसमें आप 2021 वाला प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें आपका दिया था सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें आपका समूहवाचक नहीं पूछा था, तो उसमें आप देखेंगे सभा भी समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी समूह है, इसलिए उसमें दौड़ होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मूल क्रिया विशेषण, वही यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ये 3 होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वही छठवें प्रश्न की बात करें। तो छठवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे, जो ऑप्शन में आपका जैसा रहेगा उस हिसाब से मारेंगे। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात की जाए तो आप देखेंगे प्रश्न पेपर में ऑप्शन थे आपके, संकल्प था, लज्जा था, घटना था, प्रार्थना था। तो इसमें आपका संकल्प होगा जो पुल्लिंग शब्द है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, वो कौन सा शब्द है। तो वो आपका सहायता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो पूर्ण भूतकाल, ये भी ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन आप देख लेंगे उसमें से आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो वे आए थे, वो आए थे ऑप्शन में था, तो ये आपका इसमें सही था। वही आइए 9वें प्रश्न की बात करें। तो 9वें प्रश्न में देखेंगे आपका आया था, किस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं, आपके कृतवाच्य कहलाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वाच्य पूछा था तो इसमें आपका कृतवाच्य होगा। वही अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण कारक का परसर्ग पूछा है ऑप्शन के हिसाब से, तो उसमें पर होगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहा जाता है देशज शब्द कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी के अंतर्गत, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 12वें प्रश्न की बात करें। तो 12वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है,
निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल को प्रश्न है, आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका चुगलखोर होगा, ये देखेंगे। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, आप देखेंगे सीता जी थी रामायण में, उसे मिथिलेश कुमारी कहा जाता था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है, तो अधि उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। आइए वही 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है उन्मूलन का सही विपरीत अर्थ है, यानी उल्टा। उन्मूलन का उल्टा पूछा है तो उन्मूलन का उजाड़ना होता है, तो फिर उसका उल्टा रोपण हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। ये आप ऑप्शन डिपेंडेबल को प्रश्न है, 3 आपके अग्नि रहेंगे, एक आपका हवा पानी जो भी दे देगा उसी को छांटना है, तो इसमें अनिल मतलब हवा होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, तो ये भी ऑप्शन के डिपेंडेबल है, तो ये अर्थ होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो आप इसे देखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, वही अनभिज्ञ का मतलब बात की जाए तो ना जानकार होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे, आंसू कवि कहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए वही 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अण संधि, आयाद्य संधि के मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसमें भू वह पर रहेगा ऐसे, इसमें पूछा है आपका संधि विच्छेद पूछा है भू और का, तो इसमें भूधन उधर वह हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। उध में रहेगा ऐसे, आपका भू हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो इस समास को पहचानने को कह रहा है, तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें कौन सा आपका वाक्य है, कौन सा इसमें वाक्य का भेद है, वो आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये मिश्र वाक्य है, मिला हुआ है, तो इसलिए इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा। वही 24वें प्रश्न की बात की जाए तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, जो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए, ये आपका शुद्ध था 2021 के अंतर्गत, आप देखेंगे तो। आइए वही 25वें प्रश्न की बात की जाए तो एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोककितिया क्या है। तो सेव को सवा से, ये सही लोककितिया है, आप इस बात को ध्यान रखें। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसको लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है आपके जिलाधिकारी को, ये आपको पता होना चाहिए। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो या संबोधन किया जाना हो तो उसे क्या पहले क्या लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है पत्र में, तो माननीय महोदय लिखा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। वही काकल्य वर्ण कौन सा है, आपका ह जो होता है काकल्य वर्ण होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ह आपका काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। वही आइए 29वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे दिया है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन थे उसमें सुनो सुनो वह गा रही है, ये ऑप्शन सही था, तो ये इसमें सही होगा। वही 30वें प्रश्न की बात करें तो उसमें देखेंगे आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों को उच्च श्रृंखलाता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो इसमें शुद्ध करना है, ये जो इस शब्द को है इसी को शुद्ध करना है, तो देखेंगे ऐसे हो जाएगा, इसमें उच्च श्रृंखलता हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। शुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द हिंदी के अंतर्गत काफ़ी मायने रखते हैं, आप देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्द से जरूर 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो आप शुद्ध और अशुद्ध शब्दों पे ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। वही भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, वो है आपका इतना, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है।
निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, इसमें आपका नेत्र होगा। वही आइए 34वें प्रश्न की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न है, आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आप देख लेंगे आपका कौन सा सही रहेगा। तो ये देखेंगे इसमें, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये सही है ऑप्शन के हिसाब से। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से है, ऑप्शन देखेंगे तो मुझसे गाया नहीं जाता, ये सही इसमें होगा। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है वाक्य में जिन शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, ऑप्शन के हिसाब से मिल होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, ये योगरूढ़ शब्द है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 39वें प्रश्न की बात करें तो 39वें प्रश्न में आप देखेंगे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग किस भाषा का है, ये उर्दू भाषा का है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, रेखांकित शब्द में विपरीत शब्द क्या होगा। इसमें आपका पूछा है विपरीत शब्द पूछा है, इसमें आपका जो जेठ है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, तो वो आपका कनिष्ठ होगा। जेठ मतलब बड़ा होता है, वही कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, तो ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 41वें प्रश्न की बात की जाए तो इनमें मदिरा का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन के डिपेंडेबल प्रश्न है, आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप मारेंगे तो अम्मी का होता है, परिवाची अमृत होता है, तो इसलिए ये गलत सही होगा। आइए वही 42वें प्रश्न की बात करिए तो 42वें प्रश्न में देखेंगे दिया है प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा, उन्मुक्त होगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये दोनों का आपका अर्थ बताना है, तो एक कुल का वश होगा, एक कुल का आपका वंश होगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एक कुल का सब होगा और एक कुल का वंश होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही 44वें प्रश्न की बात की जाए तो 44वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है जो व्याकरण को जानता हो एक शब्द का क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण को अच्छे से जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अनुवेषण का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है तो अनुधन ऐसण हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। महाधन ईस का संधि रूप पूरा रूप क्या होगा, तो वो आपका महेश होगा, महाधन ईस मिला के महेश होता है, आप ध्यान रखेंगे। वहीं 37वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे दिया है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास के शब्द पद में है, किस तत्पुरुष समास के कौन से पद में है ये शब्द, तो आपके शास्त्र प्रवीण है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आइए अगले प्रश्न का देखते हैं जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में, जब पानी बरसता है वो में कौन सा वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, तो इसमें भी आप देखेंगे ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध रूप से लिखा गया था ऑप्शन में, तो इसलिए यही सही होगा। वही अंतिम प्रश्न की बात की जाए आज के तो 50 प्रश्नों के सीरीज की, तो देखेंगे इसमें पूछा है निम्न अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो वो आपका घ है। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे आपके 2021 बीएड इंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए थे, जो आपका आयोजित किया था, आप देखेंगे तो उसका आयोजन आपका लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। तो ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसी प्रकार के प्रश्न 2021 में आपको पूछे गए थे, इसी प्रकार के प्रश्न आपको 2022 में भी देखने को मिलेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप एक बार देख के जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।